बोला जा रहा है कि जिस तरीके से दलित युवाओं और आदिवासी लोगों का अन्याय हो रहा है इस देश में, वो पूरे तरीके से देश को खोखला कर रहा है अंदर से। जाहिर बात है, जड़ें यही हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, ये हमारे देश की जड़ है, सीधी सी बात है। इनका लोगों का जो हमारे देश के जो विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। और रही बात आदिवासियों की, तो सबसे बड़ी आदिवासी का उदाहरण हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है। नई संसद का उद्घाटन हुआ था, उन्हें नहीं बुलाया। राम मंदिर के शिलान्यास हुआ, उसमें नहीं बुलाया। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें बहुत जब लाइन की लानत बनानत हुई थी, तब जाके उनको एक निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आई थी। तो पता राहुल गांधी कहते हैं कि हमने एमएसपी का कानूनी गारंटी दिया है किसान को, पर दूसरी तरफ मोदी जी झूठ फैलाते हैं कि हमारे बजट के हिसाब से ये संभव नहीं है। मोदी जी का तो काम ही झूठ फैलाना है। बजट के हिसाब से संभव नहीं, क्यों नहीं है? ये लगातार नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इससे एमएसपी देने से अर्थव्यवस्था में 11 लाख करोड़ का जो है बोझ पड़ेगा। वो तब ये क्यों भूल जाते हैं जब पिछले 10 सालों में उन्होंने 23.5 लाख करोड़ रुपए जो हैं उद्योगपतियों के माफ कर दिए। क्या तब अर्थव्यवस्था पे जोर नहीं पड़ रहा था? अभी रिसेंटली ताजे पिछले 3 सालों में अकेले 7.5 लाख से ऊपर का लोन माफ करा गया, तब अर्थव्यवस्था पे जोर नहीं पड़ रहा। पेट्रोल कंपनियां पिछले 3 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा चुकी हैं और वो प्रॉफिट जनता को देने को तैयार नहीं है, तब अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तो उसी हिसाब से अगर किसानों को दे दिया जाएगा तो क्या अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी? आप ले रहे हो हमसे लगातार, आपने 3 सालों से पेट्रोल सस्ता नहीं करा, कंपनियां 3 लाख करोड़ रुपए कमाए बैठी हैं और लगातार कमाई जा रही हैं, पैसा तो आ रहा है ना अर्थव्यवस्था में। एक तरफ आप कह रहे हो कि 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, हमारी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था हो गई, दूसरी तरफ किसानों को एमएसपी देने के नाम पर आपकी अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाती है। किस बात पे आपकी यकीन करें कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है या अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही है? कोई एक साइड में तो रहें कम से कम मोदी जी। या तो कहें कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो आप किसानों को भी उनका एमएसपी देंगे तो अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जाहिर सी बात है, किसानों के हाथ में पैसा आएगा, वो खर्चेंगे भी ज्यादा, चीजें भी और लेंगे, उनके किसानों के ऋण माफ होंगे तो और दुगने जोश से वो खेती करेंगे। अभी तो मर रहे हैं, लगातार परेशान हुए पड़े हैं। तो किस किस्म का अर्थव्यवस्था का बोझ? मुझे तो नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था का बोझ तो तब पड़ रहा है जब आप विदेशों से लगातार कर्ज लिए जा रहे हो। आपने पिछले 9.5 साल में, 9.25 साल में करीब 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत पे चढ़ा दिया, विदेशी कर्ज ले लेके। अर्थव्यवस्था पे जोड़ तो तब पड़ रहा है। मात्र 11 लाख करोड़ का आकलन करा गया जो अभी, सिर्फ आकलन, ऐसा जरूरी नहीं है। और अर्थव्यवस्था पे जोर तब पड़ता है जब आप एमएसपी पे सारी की सारी फसल जो है सरकार खरीदे। एमएसपी घोषित करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, चाहे वो उस पर सरकार खरीदे चाहे वो उस पर प्राइवेट आढ़ती खरीदें। तो लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि सारी की सारी फसल ही सरकार खरीदेगी। अगर उसी एमएसपी पे प्राइवेट आढ़ती भी खरीदते हैं तो सरकार पे कहाँ बोझ पड़ेगा? कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये तो सिर्फ बरगलाने की बात है और अपने आप को सही साबित करने की बात है कि नहीं, हम सही हैं और जनता गलत है और किसान गलत है। अभी चंडीगढ़ में जो मेयर वाला चुनाव हुआ था वो साबित हो गया है कि वो गलत था। तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब मसीहा तो सिर्फ एक ऐसे मोहरा थे, पर असल में मोदी जी हैं जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हकीकत बात है, उन्होंने कब नहीं बोला इस बात को? उन्होंने पहले भी बोला था जब उनके ऊपर आरोप लगाए जाते थे, विदेशों में जाके उन्होंने बोला कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो उनको लगातार डिफेमेशन करनी शुरू कर दी कि विदेशों में जाके भारत की बुराई करते हैं। अब ये क्या वीडियोस दुनिया ने नहीं देखे होंगे? आज के इंटरनेट के दौर में एक भी कोई भी क्लिप कहीं से भी चलती है, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वो फैल जाती है। तभी ये लोगों ने नहीं देखा होगा कि किस तरह से एक चुनाव अधिकारी किस तरह से मतपत्र काट रहा है। और जब चुनाव अधिकारी उसको सजा देने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, अब क्या लोगों को नहीं दिखा? अब क्या बाहर मैसेज नहीं गया होगा? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरेआम हो रही है, दिख रहा है सबको। और तब ये 4-5 पत्रकार जो थे मेन स्ट्रीम के मीडिया वाले, जो जिन्हें चरण चुम्बक पत्रकार हम कहते हैं, वो लगातार इनको क्लैरिफाई कर रहे थे, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो सिर्फ ये कर रहे थे, वो तो काउंटिंग कर रहे थे, वो तो काउंटिंग के निशान लगा रहे थे। एक सुशांत सिन्हा, नाम लेना ही पड़ेगा, अब लोगों को पता चलना चाहिए ऐसे दलालों के बारे में। उसने बकायदा डिफेंड करा उसको, मसीही को, जो चुनाव अधिकारी मसीह था, उसको डिफेंड करा कि नहीं वो तो ऐसा कर रहे थे, ये देखो उसने तो कुछ भी गलत नहीं करा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में चोरी पकड़ी गई है तो क्या वो नया एक प्रोग्राम चला के सही करेगा इसको? आएगा वो अपनी पाठशाला लेके कि हाँ मैं गलत था? हर तरह से लोगों को मिसगाइड करा जा रहा है, भ्रमित करा जा रहा है और हकीकत लेकिन सामने आती है। कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये वो कागज के फूल थे जिनसे खुशबू आ ही नहीं सकती थी, हकीकत के फूल थे तो आ गई खुशबू सबके सामने। उसी तरह जब हम बार बार मुद्दा उठाते हैं कि ईवीएम की चोरी होती है, ईवीएम में हेराफेरी होती है, ये भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। बस पता चल जाएगा असली हकीकत क्या है, असली लोकतंत्र क्या है। ये भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब भी मोदी जी से पूछा जाता है कि देश में एससी, ओबीसी या पिछड़े जाति कितने लोग हैं, तो कहते हैं हमें मालूम नहीं। तो जब उन्हें मालूम ही नहीं तो वो उनके हित में एक सही फैसला किस तरीके से लेंगे? जाहिर बात है, इसीलिए तो कहा जाता है एनडीए को, नो डाटा अवेलेबल। एनडीए की फुल फॉर्म है नो डाटा अवेलेबल। आप उनसे पूछो किसानों की कितने किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में, वो कहेंगे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। आप उनसे पूछो बॉर्डर पे कितने शहीद हो गए, उनके पास कोई अवेलेबल नहीं है। आप पूछो महंगाई कितनी हो गई है, उनके पास डाटा अवेलेबल, वो कभी जारी नहीं करते। आप पूछो कि बॉर्डर पे कितने किसान शहीद हो गए, वो कहेंगे नहीं हमें नहीं पता। उनका तो सीधा होता है कोई आया नहीं कोई घुसा नहीं।
पहला उनका जानकारी यही होती है, तो उनके पास डाटा होता ही नहीं किसी भी चीज़ का, और होने के बावजूद तो देना नहीं चाहते। ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से दलित युवाओं और आदिवासी लोगों का अन्याय हो रहा है इस देश में, वो पूरे तरीके से देश को खोखला कर रहा है अंदर से। जाहिर बात है, जड़ें यही हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, ये हमारे देश की जड़ है, सीधी सी बात है। इनका लोगों का जो हमारे देश के जो विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। और रही बात आदिवासियों की, तो सबसे बड़ी आदिवासी का उदाहरण हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है। नई संसद का उद्घाटन हुआ था, उन्हें नहीं बुलाया। राम मंदिर के शिलान्यास हुआ, उसमें नहीं बुलाया। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें बहुत जब इनकी लानत बनानत हुई थी, तब जाके उनको एक निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आई थी। तो पता घटना है जब उसमें आदिवासी के ऊपर, दलित आदिवासी के ऊपर बैठा के उसके ऊपर सुसु कर दिया गया था। कितनी सारी हैं, दलित को उल्टा टांग वाल्मीकि की है, उसको पूरे परिवार को बंदी बना के घर पे रखा गया, किसी को मिलने नहीं दिया गया, उसके एडवोकेट को भी घर पे नहीं जाने दिया, किसी दलित संगठन के नेताओं को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। हाँ, उल्टा उनपे जो वहाँ पे दो उनके आरएसएस के, बीजेपी के जो वहाँ के लोकल संगठन के नेताओं थे, उन्होंने बहुत परेशान किया उनके परिवार को। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि अब विपक्ष लगातार कह रहा है कि अब उद्योगपति जो है, अडानी अंबानी है, इन लोग को असल किसान बनाना चाह रहे हैं मोदी जी, और जो किसान है उनको मजदूर बनाना चाह रहे हैं इन उद्योगपति। असल किसान ये लोग कैसे बनेंगे? इनको किसानी का क्या गए तक नहीं मालूम। इन्हें यही नहीं पता होगा कि रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, पोटाश क्या होता है, यूरिया क्या होता है। इन्हें सिर्फ बिजनेस के बारे में पता है। सिर्फ इसका इनके सामने सिर्फ ये नाम होगा, अगर पोटाश, यूरिया और वो डीएपी इनके सामने रख दी जाए तो ये लोग पहचान नहीं कर पाएंगे कि इनमें से चीज़ क्या है। धनिया, मेथी, मथुआ, 4 चीज़ें अगर इनके सामने रख दी जाए, बथुआ, तो ये पहचान नहीं पाएंगे ये चीज़ क्या है। इन्हें सिर्फ नामों का पता है कि पोटाश में बेनिफिट मिलेगा तो पोटाश के बिजनेस में घुस जाओ, यूरिया में बेनिफिट मिलेगा, यूरिया के बिजनेस में घुस जाओ। अगर हमें कोल्ड स्टोरेज बनाने हैं और हमारे को स्टोरेज करनी है, इस बिजनेस में हमें फायदा होगा तो इसमें घुस जाओ। सिर्फ ये तो सिर्फ हर चीज़ को बिजनेस के तौर पर देखते हैं। किसान कहाँ है? ये किसान होते तो उन्हें दर्द समझ में आता किसानों का क्या है। किसानों की अभी पीछे 3 साल पहले अडानी ने क्या हालत कर दी थी हिमाचल में, सरकार बदलने से पहले। किसानों का सेब खरीदने के वादा कर दिए, मैं खरीदूंगा, अपनी मंडियां बना दी, अच्छे रेट दे दिए 2 साल तक, 3 साल तक। तीसरे साल के बाद जब चौथे साल में लोकल मंडियां खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, कि सेब बिकना शुरू हो गया, चौथी बार कह दिया कि आपका तो सेब ही खराब है, इसमें तो कीड़ा लग गया, इसमें तो दाग पड़ गया, ये तो मैं खरीदूंगा ही नहीं। किसान परेशान, 10-10 रुपए किलो में उनका सेब नहीं बिक रहा था। कितना सेब उन्होंने अपनी नदियों में बहाया, कितना सेब उन्होंने सड़कों पे फेंका, और उसके बाद यहाँ बाजार में आके टमाटर से भी नीचे सस्ते रेट में सेब बिका था। तो ये उन्होंने हालत कर दी थी सिर्फ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। और उससे पहले वही सेब अडानी खरीद के, मात्र 2 सेबों की पैकिंग होती थी, और रिलायंस फ्रेश में और अडानी अंबानी के स्टोर्स में वो 150-150 रुपए के मात्र 2 सेब बिकते थे, 150-150 रुपए के, सिर्फ 2 पीस गिनती के, पूरी तरह रैप करके, पन्नी में रैप करके बेचते थे। तो उन्हें किसानी थोड़ी आती है, उन्हें तो बिजनेस आता है, और ये उन्हीं बिजनेसमैन को मजबूत करे जा रहे हैं। लेकिन उन्हें बिजनेसमैन को मजबूत करके इससे कुछ नहीं होने वाला। भारत कृषि प्रधान देश है, जिसे कहा जाता है। 70% अर्थव्यवस्था हमारी मानी जाती है अब, पहले तो मानी जाती थी, अब हालांकि इसका परसेंटेज कम होती आ रही है। लगभग एवरेज 70% मानी जाती है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो हम कृषि को मजबूत नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी किस्म से। कृषि को मजबूत करने के लिए किसानों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और मजदूरों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मजदूर किसान जो मिलकर खेत में काम करते हैं, अन्न उपजाते हैं, तभी इतनी बड़ी आबादी का पेट भर पाता है। सीधी सी बात है।